इस कायनात की साइंटिफिक कहानी की शुरुआत होती है बिग बैंग से, मगर क्या बिग बैंग ही शुरुआत है या उससे पहले भी कुछ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम गौर नहीं करते। अगर कभी सवाल जहन में उभरता भी है तो एक अमूमी सा जवाब बता दिया जाता है कि उससे पहले सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ताला की ज़ात तो हमेशा से थी और हमेशा हमेशा रहने वाली है, मगर बात तो बिग बैंग से पहले के वक्त की हो रही है। सवाल तो यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। दर हकीकत अल्लाह ताला कुरान करीम में और अहादीस मुबारका के जरिए हमें बिग बैंग से पहले के हालात बताते हैं। जी हाँ, उससे पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन अगर आप साइंस के ग्लासेस लगाकर या टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आता है। वो जहान जहां हमें पहली बार जिंदगी अता की गई और हम सब ने अपने रब के साथ अहद किया कि तू ही हमारा रब है और हम तेरी ही इबादत करेंगे। उसके बाद फिर से हमें सुला दिया गया, यानी कि मौत दे दी गई। मैं बात कर रहा हूँ आलम अरवा की, जहां हमें एक बार जिंदगी भी दी जा चुकी है और मौत भी, और फिर से इस मादी दुनिया में हमें जिंदगी अता की गई ताकि हम अपने रब से जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करें। और अब हम सब कमरा इम्तिहान में हैं, वहां जो अहद किया अपने रब के सामने उसका इम्तिहान। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको नबूवत कब मिली, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हजरत आदम का जिस्म पानी और गारे के दरमियान ही था, मैं तब भी नबी था। कि मता वजबत लकन नबूवत या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको नबूवत कब मिली? तो आपने फरमाया वल आदम बैनल माए वत्तीन, अभी आदम का हयूला जो है अभी गारा गूंध ही रहा था, पानी और गारे के दरमियान ही थे आदम, कि मैं उस वक्त भी नबी था। इससे एक बात की और भी वजाहत हो जाती है। वो जो सवाल अक्सर गर्दिश करता है, हजूर पाक तो तब भी थे जब हजरत आदम ना थे। इस हदीस मुबारका से इस बात की भी गवाही मिल जाती है कि यकीनन हजूर पाक तब भी थे जब हजरत आदम ना थे, एक नूर के जैसे। कुरान करीम से भी इस बात की निशानी मिलती है कि हम एक बार इस दुनिया से पहले भी जिंदगी पा चुके हैं। सूरह मोमिन की आयत का मफहूम है, जहन्नम के लोग अल्लाह से फरियाद करेंगे कि ए अल्लाह, तूने हमें 2 मरतबा मारा और 2 मरतबा जिंदा किया। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार आए हैं। वहां अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मालिक नहीं? हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं? सूरह मोमिन की एक आयत में फरमाया गया है कि जहन्नम में लोग जो है फरियाद करेंगे, रब्बना अमत्ता नस्नतैन व अहयैता नस्नतैन फअतरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील। अल्लाह, तूने हमें 2 मरतबा मारा, 2 मरतबा जिंदा किया। ये तमाम किस्सा बिग बैंग से पहले का है, जब ये कायनात वजूद में ही नहीं आई थी और फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और एक जोरदार धमाके से ये कायनात वजूद में आई, जिसको हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और हमें यह बावर कराया जाता है कि यही शुरुआत थी, मगर कुरान तो इससे भी पहले की बात करता है। और बेशक कुरान ही वो सच्चा इल्म है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें भेजा गया। जब ये कायनात वजूद में आ गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और अर्द से मिट्टी ले आओ, जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम की तख्लीक की और उनमें रूह फूंकी। अब आप जरा गौर करें, मिट्टी के हसूल के लिए लफ्ज़ अर्द का इस्तेमाल हुआ है, और हमें तो बचपन से यही बताया गया कि हमारी ये ज़मीन ही अर्द है। लेकिन कुरान तो हमें बताता है कि अर्द सिर्फ ये ज़मीन ही नहीं और भी जहान है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, हमने 7 आसमान पैदा किए मिस्ल उनकी ज़मीन के, जिसके वाज़े इशारे मिलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए, हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात करते हैं। फिर एक हदीस का मफहूम आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 999 जहन्नमी और 1 जन्नती होगा। ये सुनकर सहाबी घबरा गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, घबराओ नहीं, याजूज माजूज भी आदम की ये औलाद हैं और वो तुमसे तादाद में इस हद तक ज्यादा है कि तुम 1 और याजूज माजूज 999 के बराबर हैं। यह हदीस मुबारक बताने का मकसद ये है कि आज शायद हमारे सामने आते जा रहे हैं कि याजूज माजूज शायद इस अर्द पर मौजूद नहीं, वो किसी और अर्द पर यानी किसी और सियारे या किसी और ज़मीन पर मौजूद हैं, जिनका रास्ता अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ुल्कुरनैन ने बंद कर दिया था।
तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी भी अलग अलग अर्द से कलेक्ट की गई हो? आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि शैतान ने जब सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको मजदूर ठहराया, तो उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी क़यामत तक की कि मैं आदम और उसकी औलाद को बहकाऊंगा और उसको सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। इसमें गौर तलब बात यह है कि अभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ही थे। शैतान कैसे जानता था कि अभी अम्मा हवा की भी पैदाइश होगी और उनकी औलाद भी होगी और वो जन्नत से भी निकाले जाएंगे और वो दुनिया में भी भेजे जाएंगे और क़यामत भी आएगी? तो क्या शैतान गैब का इल्म रखता था? हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक बन जाएगा। अगर आप इसके जवाब में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं, और जिसको जितना वो अता कर दे उसकी मर्ज़ी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुछ कलमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए जो को फरिश्तों को मालूम नहीं थे। फिर याद करें वो वाक़या जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से होती है, तो जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे लाइल्म थे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो चुकी, शैतान मरदूद हो चुका, कायनात वजूद में आ चुकी है, गैलेक्सीज बन रही हैं, सियारे बन रहे हैं, ट्रिलियन एनर्जीज के प्रोटोकॉल खलाओं में फैले हुए हैं। इसमें हमारी ज़मीन भी एक आग के गोले की माने जल रही है। इसमें ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं, आसमान से शहाबियाँ ज़मीन पर बरस रहे हैं। करोड़ों साल तक ये अमल जारी रहता है और फिर एक दिन ऐसे शहाबियाँ बरसे जिनमें पानी मौजूद था, वाटर यानी लाइफ। और फिर हमारी ज़मीन बदलने लगी, यहाँ समंदर बनना शुरू हो गए। लेकिन अभी ज़मीन इस काबिल नहीं थी कि यहाँ ज़िंदगी पनप पाती। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसेस भरी हुई थी, ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। फिर ज़मीन पर जो शहाबियाँ बरसे वो अपने साथ मिनरल्स लेके आए, उनमें कार्बन मौजूद था, आयरन मौजूद था और बहुत कुछ। और फिर पहली बार ज़मीन पर ज़िंदगी ने जन्म लेने का प्रोसेस शुरू किया। पानी की गहराइयों में मिनरल्स ने मिलकर बैक्टीरियाज बनाए जो थे इस धरती के पहले जानदार। और वक्त गुजरता चला गया, बैक्टीरियाज पानियों में बेपनाह तादाद में बन चुके थे और फिर उन्होंने मिलकर रहना सीख लिया था। और फिर वो एक गैस को खारिज करने लगे जिसको हम आज ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। करोड़ों साल तक ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बनती रही, मगर ज़मीन तो अभी भी रहने के काबिल नहीं बनी थी। बल्कि यूं कहें ज़मीन तो थी ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी था। और फिर समंदरों की गहराइयों में आतिश फिशा फटे और ज़मीन ने पानी को धकेल कर अपनी जगह बनाई और दुनिया का पहला बर्रे आज़म बना, जिसको हम आज रोडेनिया के नाम से जानते हैं। वक्त गुजरता चला गया, ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा होते होते इतना ठंडा हो गया कि हर तरफ बर्फ़ जम गई, जिसको हम आइस एज कहते हैं। और एक बार फिर से आतिश फिशा फटे और एटमॉस्फेयर में कार्बन फैल गया, जिससे ज़मीन फिर से गर्म होना शुरू हो गई और हर तरफ बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। इस दौरान बर्फ़ की गहराइयों में मौजूद बैक्टीरियाज ने अपनी अलग ही शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अब वो पौधे बन चुके थे और कुछ तो अलग किस्म की स्पीशीज बन चुके थे। लेकिन ये सब कुछ पानियों के अंदर ही क्यों था? ज़मीन पर तो अभी तक ज़िंदगी नहीं पहुंची थी, ना ही पेड़ पौधे, ना ही किसी किस्म की कोई बैक्टीरियाज वगैरह, क्योंकि ज़मीन पर सूरज की शुआएं डायरेक्ट हिट कर रही थी और इन्हीं अल्ट्रा रेजेस की वजह से ज़मीन पर कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं थी। तब ऑक्सीजन ने सूरज के अल्ट्रा रेजेस की किरणों को जज़ब करना शुरू किया और ज़मीन के गिर्द एक लेयर बनती जा रही थी, जिसको हम आज ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर के बनते ही ज़मीन पर भी ज़िंदगी पनपने लगी और यहाँ भी बैक्टीरियाज ने जन्म लेना शुरू किया। समंदरों में तैरती एक मछली, उसने पहली बार पानी से ज़मीन पर आने का फैसला लिया और वक्त गुजरने के साथ ये पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहने लगी, जिनको आज हम मगरमच्छ या साइंटिफिक जुबान में इनको हम टेट्रापोडस कहते हैं। यही टेट्रापोडस आगे चल के डायनासोर्स बने और अब ज़मीन पर डायनासोर्स का राज। मगर एक बार फिर से आतिशफिशा फटे और ज़मीन पर कहत पड़ गया, सब पेड़ पौधे ख़त्म हो गए और तमाम डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड डालते हुए अब हम सीधा आते हैं बनी नौ इंसान की तरफ। इधर ज़मीन का ये स्टेज तैयार हो रहा था तो उधर शैतान ने अम्मा हवा को बहकावे में लाकर ममनुआ फल खिला दिया और ऐसे बनी नौ इंसान जन्नत से बेदखल हुआ और दुनिया में आ गया। ये सब सुनकर आपको लगता है कि ये सब बेतरतीब है या बिला वजह है? ये सब मेरे रब का ही प्लान है। वो कादिर मुतलिक है, वो सब जानता है, उसने सब महफूज कर रखा है लौहे महफूज में।
अल्लाह ताला ने तो जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था तब ही बता दिया था कि वो दुनिया में खलीफा भेज रहा है। उसकी ज़ात के लिए तो ये सब कुछ कुन है, हमारे लिए ये अरबों खरबों सालों की बात है। देखिए तो सही कैसे उसने ज़मीन को हम इंसानों के रहने के काबिल बनाया, और जब ये इस काबिल हो गई तो तब उसने आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजा। वस्सलाम।